हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया के बारे में। अभी ये हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि टाटा ग्रुप ने इसको ख़रीद लिया है वापस से, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जानेंगे हम इस वीडियो में एयर इंडिया की पूरी हिस्ट्री, मतलब हमारा काम क्या होगा कि हम इसकी पूरी कुंडली खोल दें। फिर हम जानेंगे टाटा ग्रुप के बारे में कि क्या क्या टाटा ग्रुप है और प्रेजेंट सिनेरियो क्या क्या इसका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हमारे लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, हमेशा की तरह क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स यूज्ड इन एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स यूज़ होता है, उसका आपको कलर बताना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चार आपके पास ऑप्शन है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और ब्लैक। ठीक है, जितने भी एफकैट वाले एस्पिरेंट्स होंगे उनको पता होगा, एफकैट में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, तो आंसर आपको मिलेगा वीडियो की एंड में। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों हम एयर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी हाल ही में 28 जनवरी को टाटा ग्रुप ने फाइनली आपका जो एयर इंडिया है उसको ख़रीद लिया है। उसका जितना भी शेयर है अब वो टाटा ग्रुप के अंडर आएगा। मतलब अभी इससे पहले क्या हुआ करता था कि टाटा ग्रुप आपका जो आपका एयर इंडिया था वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता था, लेकिन अभी हाल ही में एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है, आपके टाटा ग्रुप ने। ठीक है, तो बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो क्या हुआ है अभी हाल ही में 69 ईयर के बाद दोबारा से इसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। दोबारा से क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जो आपका एयर इंडिया था वो पहले आपके टाटा ग्रुप के अंडर ही आता था। मतलब जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो टाटा ग्रुप ने करी थी, लेकिन उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया था। लेकिन अभी वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बेच दिया है और टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया है। ठीक है, तो ये आप फोटो देख सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ये आपके चेयरपर्सन हैं किसके, टाटा सन्स के चेयरपर्सन, इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। तो ये इनके बीच में अभी 28 जनवरी को मीटिंग हुई थी, उसी की ये फ़ोटो है, तो आप देख सकते हैं। अब हमारा काम क्या बनता है कि हम टाटा ग्रुप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाटा ग्रुप क्या है। तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे मुंबई में। ठीक है, फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप की फॉर्मेशन होती है 1868 में। किसने इसकी फॉर्मेशन करी थी, तो जमशेदजी टाटा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। इन्होंने 1868 में टाटा ग्रुप की फॉर्मेशन करी थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि टाटा ग्रुप के अंडर कौन कौन सी और कैरियर्स आते हैं, तो चार कैरियर्स, चार कंपनियां इसके अंडर आती हैं। जो कौन कौन सी हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया। तो ये चार ऐसी कंपनियां हैं जो इसके अंडर आती हैं और इनको बोला जाता है टाटा अम्ब्रेला। मतलब जो ये पूरा ग्रुप है इनको बोला जाता है टाटा अम्ब्रेला। तो आपको इनको चारों कंपनियों का नाम याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में एयर इंडिया को इन्होंने वापस से खरीद लिया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसके ओनर कौन है, रतन टाटा इनका नाम है, और चेयरपर्सन इसके कौन है अभी हाल फिलहाल में, तो एन चंद्रशेखरन यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन इनका नाम है, आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए आता है जो भी हाल ही में करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। जमशेदजी टाटा जो कि फाउंडर हैं आपके टाटा ग्रुप के, इनको अभी 2021 में पूरे सेंचुरी का फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड इनको दिया गया है। कौन होते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, वो होते हैं जिनकी डोनेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो हुरून ये रिपोर्ट जारी करता है जिसमें कि जमशेदजी टाटा ने टॉप करा है, टॉप 50% में ये नंबर 1 पे रहे हैं। इनकी जो डोनेशन की अगर हम बात करें तो 102 बिलियन की इनकी डोनेशन रही है, जिससे कि इन्होंने टॉप करा है इस पूरी रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं एयर इंडिया की हिस्ट्री पे। ठीक है, क्योंकि एयर इंडिया न्यूज़ में है तो हमें इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1932 में। किसने इसकी फॉर्मेशन करी थी, JRD टाटा यानी कि जमशेदजी टाटा जी ने इनकी फॉर्मेशन करी थी टाटा एयरलाइंस के नाम से। उस टाइम मतलब इसका नाम एयर इंडिया नहीं हुआ करता था, जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने इसकी फॉर्मेशन करी थी तो उन्होंने अपने नाम से इसकी फॉर्मेशन करी थी। हेडक्वार्टर अगर आपको पूछता है तो मुंबई में आपके इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। फिर क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस जो आपकी टाटा एयरलाइंस होती है इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया जाता है और जिसका नाम रख दिया जाता है एयर इंडिया। तो कब ये बात कब की है आपकी, 1946 की। उसके बाद इसको एयर इंडिया बोला जाने लगा। फिर उसके बाद क्या होता है, 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जब भारत आज़ाद हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्वायर कर लेती है, इसका 49% स्टेक लेके। मतलब 49% जो भी शेयर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हैंडल किया जाएगा। तो इसको
1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेती है। और फाइनली आता है इसका नेशनलाइजेशन पे बात। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पहली बार जो आपका एयर इंडिया इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो 1953 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। और कौन से एक्ट के तहत किया गया, अगर आपको ये पूछता है तो एयर कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1953। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पूरी तरीके से आ चुका था। ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है, 2007 की बात है कि इसको मर्ज कर दिया गया था इंडियन एयरलाइंस के साथ में। ठीक है, तो अगर आपको पूछता है इसका मर्जर कब हुआ था, 2007 में इसका मर्ज कर दिया गया। एयर इंडिया को मर्ज करके क्या किसके अंडर ला दिया गया, इंडियन एयरलाइंस के अंडर ये आ गया। तो इसकी हिस्ट्री थी, आपको याद रखना है कि कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई थी, कब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आया, कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ। क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी बनेगा, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है किसको बेचा क्यों गया। तो मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि इसको हम बेचेंगे, तो इसकी तब से मतलब बोली लगाई जा रही थी और अभी फाइनली 2021 में इसको बेच दिया गया है पूरी तरीके से। जो इसका शेयर होगा वो अब टाटा ग्रुप के अंडर आएगा। तो इसको बेचना क्यों पड़ा, ये जो थी आपकी, जब से इसको मर्ज कर दिया गया था 2007 से ही, इसको मैंने बताया कि इंडियन एयरलाइंस में इसको मर्ज कर दिया गया था, तब से इस पर कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ। ये हमेशा से घाटे में चल रही थी, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसको संभाल नहीं पा रही थी, या जो भी आप कहें, तो हमेशा से ये घाटे में चल रही थी। तो गवर्नमेंट को घाटा हो रहा था, तो उनका बनता था कि वो किसी प्राइवेट अथॉरिटी को इसको सौंप दें ताकि गवर्नमेंट को घाटा ना हो, प्राइवेट अथॉरिटीज़ को खुद संभाले। तो जैसे कि टाटा ग्रुप ने ही इसको फाउंड करा था और अभी टाटा ग्रुप के द्वारा ही इस पर बोली लगाई गई है और वही इसको जीत चुके हैं, मतलब उन्होंने इसको खरीद लिया है। तो बात करें 60,000 करोड़ का इस पर टोटल जो आपका डेट था, मतलब टोटल आपको उधार पे चल रही थी इतने के ये। और अगर कहा जाता है कि 20 करोड़ का इस पर डेली का इसमें लॉस होता था, तो इतना लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं झेल पा रही थी, इसलिए इन्होंने इसकी बोली लगाई और आपके टाटा ग्रुप ने इसको फाइनली खरीद लिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या बनता है, कुछ और इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं वर्ल्ड की जो आपको पता होना चाहिए, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो उनके मैंने इंपॉर्टेंट जो एयरलाइंस हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट लगाई है, तो आप ये पढ़ लेंगे। जैसे कि हम बात करें कि जर्मनी की एयरलाइन को क्या बोला जाता है, तो लुफ्तांसा जर्मन एयरलाइंस इसका नाम है। ठीक है, ऐसी रशिया की एयरलाइन को, ये उनकी मतलब एक कंट्री की बहुत ज़्यादा एयरलाइन हो सकती हैं, जो लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो कुछ ही होती हैं। जैसे कि हमारी इंडिया की आपको पूछता है तो एयर इंडिया हमारी एयरलाइन हो जाएगी। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम पता होने चाहिए। तो रशिया की बात कर लेते हैं, एरोफ्लेट इसकी एयरलाइन का नाम है। यूएसए की बात करें तो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज सिस्टम इसकी एयरलाइन का नाम है। इसी तरीके से जापान की है जाल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्वांटस एयर रेलवे लिमिटेड इसकी एयरलाइन है। थाईलैंड की बात करें थाई एयरवेज इंटरनेशनल इसकी एयरलाइन का नाम है। ग्रीस की बात करें तो ओलंपिक एयरवेज इसका नाम है। यहाँ से आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ग्रीस से ओलंपिक को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आई होप। इसी तरीके से अगर हम यूएई की बात करें तो एमिरेट्स इसकी एयरलाइन का नाम है। श्रीलंका की एयरलाइन का नाम है एयर सिलोन और स्पेन की एयरलाइन का नाम है इबेरिया। ठीक है, और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, इसकी एयरलाइन का नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ थी और उनकी एयरलाइन थी जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है। वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स यूज्ड इन एरोप्लेन। ठीक है, तो अगर आपने इसका आंसर ब्लैक करा है तो गलत है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑरेंज। ये आप देख सकते हैं, ये है ब्लैक बॉक्स जो कि एरोप्लेन में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है कि अभी कभी भी जो आपका विमान है अगर वो क्षतिग्रस्त होता है तो जो भी रिकॉर्ड होती हैं चीज़ें कि कैसे क्या उसका कारण है, मतलब उसका क्रैश होने का क्या कारण रहा है, ये सारी चीज़ें आपके रिकॉर्ड होती हैं आपके ब्लैक बॉक्स में। मतलब ये ब्लैक बॉक्स अगर आपका एरोप्लेन क्रैश हो गया, ये आपका सुरक्षित रहता है तो इसको सुना जाता है उसके बाद, तो इसलिए ये एरोप्लेन में लगाया जाता है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और पाठशाला ऋषिकेश के नाम से आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।